नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और फाइनली अब यूएस ने 75 देशों के आवागमन पर बैन लगा दिया है कि आप लोगों के यहाँ के नागरिक यूएस में एंटर नहीं कर सकते हैं। बैन है यूएस में उनकी एंट्री। अचानक से आखिर ऐसा क्या हो गया है ट्रंप जी को जो इतने बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। 66 ऑर्गेनाइजेशंस को लेफ्ट कर दिया यूएस ने, WHO तक, यूएन तक को यहाँ पर लेफ्ट करने की बात कही जा रही है। इसके साथ अब 75 देशों पर बैन लगा दिया गया है। तो क्या इस तरीके से पूरे विश्व के साथ हट करके यूएस अकेले सस्टेन कर सकता है? आप सभी की क्या राय है, मुझे इसको लेकर के ज़रूर से ज़रूर बताएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, किसी अन्य देश के लिए समस्या हो या ना हो, लेकिन इससे जो विकासशील देश है उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, जिसमें हमारा इंडिया भी शामिल हो जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति IAS पर। आगे आ जाते हैं। मकर संक्रांति ऑफर की बात करें और 16 जनवरी तक ये हमारा ऑफर रहने वाला है। ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज पर आपको 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर आपको 75 प्लस 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। ये न्यूज़ हर एक बड़े न्यूज़ चैनल एवं इंटरनेशनल मीडिया तक ने कवर करी है। ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो देखो, ये जो इन्होंने लिस्ट जारी करी है ना कि किन देशों के नागरिक अब यूएस में एंटर नहीं कर पाएंगे, इस सूची में पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित भारत के 6 पड़ोसी देश शामिल हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है, क्या भारत भी शामिल हो जाता है इसमें? तो चलो इस पर भी बातचीत करेंगे। तो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि भैया पाकिस्तानी नागरिक, बांग्लादेशी नागरिक और भारत के 6 पड़ोसी देश इसमें एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के आसिम मुनीर व्हाइट हाउस दौड़ दौड़ करके जा रहे थे, मांग कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, और ये जो झटका दिया है पुरस्कार के रूप में ट्रंप ने, मुझे लगता है पाकिस्तान जरूर याद रखेगा। ये फैसला अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक आंतरिक मेमो के आधार पर लिया गया है। इसकी पुष्टि फॉक्स न्यूज समेत अंतरराष्ट्रीय कई मीडिया रिपोर्ट्स ने करी है कि ये ऑथेंटिक न्यूज है। और हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने बैन लगा दिया है कि इस देश के नागरिक अब यूएस में एंटर नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है ये कि आप किसी देश को अपने यहाँ पे आने के लिए ही मना कर दो। किसी देश के नागरिक आपके यहाँ पर किसी भी तरीके से आ ही नहीं सकते हैं। नाउ, वीजा रोक केवल इमिग्रेंट वीजा पर लागू होगी। टूरिस्ट, बिजनेस और अस्थायी वीजा इससे प्रभावित नहीं होंगे। तो भैया इमिग्रेंट किसी भी तरीके से नहीं जाओगे आप वहां पर। ये रोक जांच और सत्यापन प्रक्रिया को दोबारा समीक्षा तक लागू रहेगी। रोक की समय सीमा तय नहीं की गई है कि कब तक ये रोक रहने वाली है। सभी वीजा आवेदकों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की इसमें जांच करी जाएगी। अमेरिका का उद्देश्य क्या है? तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार ये निर्णय अमेरिका की उस कानूनी शक्ति के तहत लिया गया है जिसके अंतर्गत ऐसे लोगों को वीजा देने से रोका जा सकता है जिनके बारे में आशंका है कि भाई अमेरिका आकर के जो सरकारी सहायता है इस पर निर्भर हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उनका सारा अकाउंट डिटेल, उनका सारा सोशल मीडिया, उनका बैकग्राउंड पूरा चेक किया जाएगा कि वो अमेरिका जाकर के अमेरिकी सरकार के ऊपर बोझ ना बने। सिंपल सा जो बात ये कहना चाहते हैं वो यही है कि बोझ ना बने आकर के मेरे ऊपर, ठीक है। सार्वजनिक लाभ योजनाओं का दुरुपयोग ना कर सके। आगे आते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं टॉमी पिगॉट के अनुसार ट्रंप प्रशासन अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम के गलत इस्तेमाल को खत्म करना चाहता है और उन लोगों को रोकना चाहता है जो अमेरिकी जनता के टैक्स के पैसे का फायदा उठाना चाहते हैं। अमेरिका 2022 तक टॉप 5 देशों के विदेशी प्रवासी। मैक्सिको में 1.7 करोड़, भारत में 28 लाख, चीन में 22 लाख, फिलीपींस में 20 लाख और अल सल्वाडोर 14 लाख। आप देखो कि कितना ज्यादा वहां पर विदेशी प्रवासी निवास कर रहा था। तो ना चाहते हुए भी अमेरिका को ये कदम लेना ही पड़ा अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए। खैर, आगे बात करते हैं। प्रभावित देशों का भौगोलिक विस्तार जानिए। सबसे पहले बात करें एशिया में तो आ जाता है अफगानिस्तान। सुरक्षा और शरणार्थी संबंधी संवेदनशील देश हो जाता है, इसलिए बैन है। इसके बाद है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, ईरान, इराक, वहां पर तो दिक्कतें ही हैं। खैर, सीरिया, यमन, थाईलैंड एंड उज्बेकिस्तान। इन सभी देशों में बैन है कि भैया आप
इमिग्रेशन के लिए नहीं आओगे। अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं? नाइजीरिया, मिस्र, सोमालिया, सूडान, इथोपिया, लीबिया, तंजानिया, ट्यूनेशिया एंड युगांडा पर। यूरोप में रूस, बेलारूस, अल्बानिया, बोस्निया, मोल्दोव और मोंटेग्रेनो आ जाता है। उत्तर अमेरिका में क्यूबा, जमैका, बहामास, हैती और बारबाडोस है। दक्षिण व मध्य अमेरिका में तो ब्राजील, कोलंबिया, उरुग्वे, ग्वाटेमाला और निकारागुआ हो जाते हैं। इस तरीके से टोटल 75 के आसपास कंट्री हैं जिन पर बैन लगाया गया है, दे कांट एंटर इन अमेरिका। नाउ ट्रंप की जो यहाँ पर व्यापक इमिग्रेशन नीति है और उन्होंने क्या कहा है जानते हैं। मैं सभी तीसरी दुनिया के देशों के प्रवास को अस्थायी रूप से रोक दूंगा ताकि अमेरिका रिकवर कर सके। बाइडेन के समय में हुए करोड़ों अवैध अप्रवास खत्म होंगे। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें आलसी बाइडेन ने गैर कानूनी तरीके से मंजूरी दे दी थी। तो मतलब ये बंदा कुछ भी कह सकता है। आप ये नहीं कहोगे कि राष्ट्रपति है तो ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये कह देगा कि वो पहले वाला राष्ट्रपति आलसी था। आज तक आपने इंडिया में देखा है कि किसी प्रेसिडेंट ने इस तरीके की बातें कही हो? नहीं कह सकते। चलो आगे आ जाते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप गैर यूरोपीय देशों में इमिग्रेशन घटाने के पक्षधर स्टार्टिंग से रहे हैं। उन्होंने अतीत में सोमालिया जैसे देशों के नागरिकों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी करी थी। इसके विपरीत स्कैंडिनेवियाई देशों यानी कि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क को प्राथमिकता देने की बात कही है कि हम इन लोगों को चाहेंगे कि आप हमारे यहाँ। और वहां पे लोग ही कितने हैं भैया? नॉर्वे में कितने लोग हैं? ठीक है, बहुत कम लोग हैं और इनको ग्रीनलैंड चाहिए, इसलिए उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान है। नहीं तो ये कहाँ कह रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा बरसा रहे हैं। हालिया आंकड़े, ट्रंप की वापसी के बाद अब तक 1 लाख से अधिक वीज़ा रद्द हुए हैं। 6.5 लाख लोग डिपोर्ट किए गए हैं। 25 लाख लोग स्वेच्छा से अमेरिका छोड़ करके चले गए हैं। दिस इज द स्टेटस ऑफ अमेरिका राइट नाउ। नाउ कम टू द इंडिया एंड द वर्ल्ड पर इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो प्रत्यक्ष रूप से भारत सूची में नहीं है, लेकिन 6 पड़ोसी देशों में शामिल होने से क्षेत्रीय प्रवासन, शरणार्थी दबाव और दक्षिण एशिया की कूटनीति प्रभावित होगी। तो ऑल्दो इंडिया को तो डायरेक्टली नहीं इसमें लिखा गया है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता जरूर है। आगे आते हैं वैश्विक प्रभाव। तो अमेरिका की इमिग्रेशन नीति सख्त होगी। विकासशील देशों के नागरिकों में रोजगार, परिवार पुनर्मिलन और स्थायी निवास की संभावनाएं सीमित हो जाएंगी। अमेरिका ने 21 जनवरी से किन देशों के नागरिकों को इमिग्रेंट वीजा प्रक्रिया अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया है? तो केवल यूरोपीय, एशियाई 75 देशों के नागरिक, केवल अफ्रीका। तो आप सभी जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।